हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो मैंने ना शाम की सारी तैयारी कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी मॉर्निंग की तैयारी करके रख देती हूँ ना पहले ही। तो बस वही मैंने सोचा मॉर्निंग में आर्या को टिफ़िन में ये दे दूँगी पैनकेक बना के। पर आर्या आ गई और उसने मना कर दिया। पता नहीं उसने आज किसी फ्रेंड को देखा है, शायद वो पराठा सब्जी लेके आई थी और पता नहीं उसके मन में ये बैठ गया पराठा लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे पैनकेक को साइड में रखा और फिर अपना सब्जी वगैरह काटने में लग गई थी। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है कि वो पराठा रोटी इस टाइप का डिमांड करे। मतलब एक होता है ना, स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो देखा देखी बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर ये चीज़ वो सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं डेली उसे वही दिया करूँ फिर। और मुझे तो पता है खुशी होती है एक्चुअली, जब मुझे सब्जी और पराठे या रोटी सेकने होते हैं ना सुबह, तो खुशी होती है क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ज़्यादा बन जाए तो वो आफ्टरनून तक मेरा काम चल जाएगा, लंच में बनाना नहीं पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ना 90% हाउसवाइफ इस चीज़ से रिलेट करती होंगी। वो खुश हो जाती होंगी ज़्यादा सब्जी बना के कि वाह आज हमें दोपहर में नहीं बनाना होगा एक्स्ट्रा। तो बस मैंने इधर बैंगन और ये आलू को कट करके रख दिया है और पानी डाल के और फिर अच्छे से फ्रिज में रख दो ना तो ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ते हैं। और लहसुन भी मैं छील के रख देती हूँ, मतलब उतना ही छील के रखती हूँ जितना मुझे सुबह मॉर्निंग में मतलब ज़रूरत होती है। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम हमारा सेव हो जाता है। और मुझे ना मॉर्निंग में इस टाइप की सब्ज़ी बनाना पसंद है जो जल्दी बन जाती है, जैसे भिंडी है, बैंगन है, ये सब जल्दी बन जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं पराठे के साथ। तो मैं कोशिश करती हूँ अगर हो सके तो यही सब बना दूँ, और बाकी तो कभी-कभी मूड बन जाता है कुछ अच्छा बनाने का तो बना लेती हूँ, वरना बहुत रेयर होता है मॉर्निंग में बनाना। तो इधर मैंने सारे सामान को उठा के जगह पे रख दिया है क्योंकि वैसे ही आज मेरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और उसके बाद मैं सीधे आ गई आर्या को लेके पढ़ाने को। तो अगर मैं बैठूँ ना साथ में तो ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, अच्छे से नहीं करेगी, इसलिए मेरे को बैठना ही पड़ता है। और अगर बैठ गई तो फिर इसका जल्दी-जल्दी भी हो जाता है, अदरवाइज़ ये सिर्फ़ ए टू ज़ेड लिखने में ना मतलब काफ़ी टाइम लगा देती है। तो होमवर्क तो हो गया था इसका, पर होमवर्क के अलावा भी थोड़ा बहुत करना होता है ना, तो बस वही थोड़ा देर मैं लेके बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर वापस अपने काम में, तो काम कुछ नहीं था, बस मुझे मिल्क गरम करना था क्योंकि आर्या को देना था और उसके बाद फिर हमें जाना था बाहर। तो बाहर कहाँ जाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आगे चल के आपको पता चल ही जाएगा। और बाहर निकलने के पहले कुछ भी होता है लेकिन मैं सुबह की तैयारी करके निकलती हूँ ताकि मुझे आके भाग-दौड़ ना करना पड़े, और अगर रात में लेट भी हो जाए ना तो फिर अच्छा है कि मेरी तैयारी हो जाती है पहले ही। तो इधर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है फूलने को, और ये ना कभी-कभी जैसे आर्या खा के नहीं जाती है मॉर्निंग में तो मैं उसके जो फ्रूट वाला बॉक्स होता है ना उसमें डाल देती हूँ, तो वो फिनिश कर देती है अच्छे से। तो मैं ना कोशिश करती हूँ जो चीज़ आर्या घर में नहीं खाती है ना वो मैं उसे ब्रेकफ़ास्ट में दे देती हूँ टिफ़िन में, ताकि वो मतलब टिफ़िन का तो फ़िनिश करके ही आएगी। इसलिए जो घर में खा लेती है वो तो ठीक है, पता है आके खा ही लेगी, पर टिफ़िन में वो चीज़ें देती हूँ, देना पसंद करती हूँ जो वो नहीं खाना चाहती है घर पे। और आज शाम में आर्या ने कुछ इवनिंग स्नैक्स भी नहीं लिया था, मतलब कुछ भी नहीं खाई-पी थी, तो इसलिए मैंने उसे दूध दे दिया है। तो जब बच्चे भूखे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, तो इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो थोड़ा बहुत ही सही पर कुछ ना कुछ उसे खिला के लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे जितनी देर अब आर्या अपना दूध वगैरह फ़िनिश करेगी ना उतनी देर में मैं अपने बाकी के काम जल्दी से निपटा के आ जाऊँगी, और उसके बाद फिर ना ये कपड़े वगैरह निकाल लूँगी क्योंकि मुझे रेडी होना था। तो मेरे ना आधे से ज़्यादा जो कपड़े होते हैं वो बॉक्स में पड़े हुए हैं, लेकिन वो निकालने का हिम्मत नहीं रह जाता है, इसलिए जो अलमारी में सामने रहते हैं वही मैं निकालने की कोशिश करती हूँ। तो सूट निकाल लिया था मैंने और साथ में चाहिए था पर्स, क्योंकि उसमें मतलब हो जाते हैं ना बॉटल वगैरह, चाबी है, फ़ोन है, तो थोड़ा बहुत सामान आ जाए उस हिसाब से। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ रेडी होके। और आज की वीडियो में आपने नोटिस किया होगा कि कहीं भी आपको ना मेरा घर नहीं दिख रहा होगा, तो उसका रीज़न है मेरा घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपके घर में कोई बड़े होते हैं या 4-5 मेंबर होते हैं, 2-4 मेंबर होते हैं, तो आपका काम बहुत अच्छे से चलता है, आपका घर, आपका सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं ना तो आपको 2-4-10 दिन बड़ा मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा कि वाह! हमारी तो बल्ले-बल्ले हो गई। तो बेसिकली मेरा रोज़गार मुझसे छिन चुका है। अब आप सोचेंगे मेरा रोज़गार है क्या? तो मेरा रोज़गार मेरे घर के काम हैं और मैं बहुत खुशी-खुशी उसे करती हूँ, पर पता नहीं क्यों आजकल 2-4 दिनों से कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। पूरा दिन कुछ नहीं करती हूँ, फिर अचानक से मूड बनता है ना, तो जल्दी से जाके पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ शाम में, और रात होते-होते वो फिर से फैल जाता है वैसे ही। ख़ैर छोड़िए, ये तो हर घर की कहानी होती होगी, कभी कर लिया अच्छे से काम, कभी रह जाता है। तो देखिए इधर मैं रेडी हो गई थी और सामने इतना बड़ा मिरर होने के बाद भी मैं फ़ोन में आके इधर पोज़ दे रही थी लिपस्टिक लगाते टाइम।
और ये लिपस्टिक जो है ना, ये मैंने अपनी भाभी का मारा है तो बहुत पसंद है मुझे ये, क्योंकि इसमें एक में ही ना 4 कलर मिल जाते हैं, तो बहुत ईज़ी रहता है इसे कैरी करना। और मेरी ना आदत है, मैं ऊपर-ऊपर के बाल को अच्छे से कंघी कर लेती हूँ और नीचे के बाल ऐसे ही झाड़ू जैसे रह जाते हैं, और ये शुरू से ही हो गया है मेरा, मतलब हैबिट ही हो गई है। तो इधर खुद तैयार होने के बाद फिर मैं गई आर्या को रेडी करने, क्योंकि जितनी देर में वो दूध पी रही थी ना, उतनी देर में मेरा काम हो गया। अगर मैं बैठती तो काफ़ी लेट हो जाता, अगर उसका वेट करती दूध फिनिश करने का तो। तो फाइनली मेरा ध्यान अपने झाड़ू जैसे बालों पे गया, मैंने उसे भी अच्छे से कंघी कर लिया। तो इस समय तक ना टाइम लगभग 8:15 का हो चुका था और हम रेडी थे, मतलब जिनको-जिनको भी जाना था, हम लोग सब लोग रेडी हो चुके थे निकलने को। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं जा कहाँ रही हूँ। और आर्या पहले ही बाहर निकल के वेट कर रही थी, तो मैं भी इधर मैंने लॉक किया और उसके बाद फिर हम निकल गए। तो इधर हम ग्रुप बना के निकल चुके थे अपनी मंज़िल की ओर, और हमारी मंज़िल एक ही होती है, मंदिर। और मैं ना बाहर में व्लॉगिंग बहुत कम करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने आज फाइनली थोड़ा बहुत कर लिया। और वो भी छुप-छुप के कैमरा उठा रही थी, मतलब कोई देखे ना, बहुत ऑकवर्ड सा फ़ील होता है। और कई लोग होते हैं ना मंदिर वगैरह में या कहीं भीड़ वगैरह में भी कर लेते हैं अच्छे से रिकॉर्डिंग, ब्लॉगिंग वगैरह, और मुझसे नहीं होता है। आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा ही अपने घर का ही सिर्फ़ रिकॉर्डिंग डाला है। तो मंदिर आने का मेन पर्पस क्या है वो भी बताती हूँ आपको। और मंदिर पहुँचते ही आर्या के बहुत सारे क्लासमेटों से मिल चुके थे, तो वो अपना एन्जॉय कर रही थी अपने क्लासमेट के साथ। तो सारे बच्चों की ना यहाँ बल्ले-बल्ले हो जाती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है खेलने को, तो वो बहुत खुशी-खुशी खेलते हैं। और यहाँ सुंदरकांड था एक्चुअली, तो इसलिए हम आए थे, और हम लगभग हर मंगलवार को आ ही जाते हैं। और सुंदरकांड होने के बाद ना यहाँ पे लगभग हर मंगलवार को ही आपको पूरा प्रसाद मिलता है, जिसमें सब कुछ रहता है, पूड़ी, सब्ज़ी, बूंदी, हलवा, फ्रूट, सब कुछ। तो वही सब लोग यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाया, और आज जल्दी हो गया था, 10 साढ़े 10 बजे तक ख़त्म हो गया था, तो हम टाइम पे ही घर आ गए थे। तो बस ये था छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय सभी को, राधे राधे।